आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में कि काल सर्प दोष क्या होता है, ये कैसे बनता है, क्या ये काल सर्प दोष सच में होता भी है नहीं है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो क्या आपको कोई उपाय करवाने की जरूरत है, क्या आपको काल सर्प दोष से डरने की जरूरत है या नहीं। अगर आपने कोई काल सर्प दोष का उपाय करवाया है या आपको किसी ने बताया है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, पहली चीज ये है कि काल सर्प दोष बनता कैसे। ये ऐसे बनता है कि राहु और केतु हमारी कुंडली में हमेशा आमने सामने रहते हैं। अगर यहाँ पे राहु होगा तो यहाँ पे केतु होगा, यहाँ पे राहु होगा तो यहाँ पे केतु होगा। तो कहा जाता है कि राहु और केतु के सारे जो बाकी 7 ग्रह बचे वो या तो इस तरफ चले जाए या इस तरफ चले जाए, तो उसको काल सर्प दोष कह दिया जाता है। काल सर्प दोष भी 12 प्रकार के कहे जाते हैं, जैसे कि 12 ग्रहों में बनने वाले 12 प्रकार के काल सर्प दोष हो जाते हैं। अब उसके बाद में इसमें आंशिक काल सर्प दोष भी आता है। अब बात करते हैं कि काल सर्प दोष एक्चुअल में होता है नहीं होता है, क्या इससे डरने की जरूरत है या नहीं है, क्या काल सर्प दोष का उपाय करवाने की जरूरत है या नहीं। देखिए, पहली चीज ये है कि काल सर्प दोष जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के जितने भी पुराने ग्रंथ है उनमें किसी में भी काल सर्प दोष का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। काल सर्प दोष जो है ये ज्योतिष में बाद में ऐड किया गया है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि काल सर्प दोष जो है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि काल सर्प दोष तो है लेकिन दोष से क्या। और काल सर्प दोष के होने से जो चीजें बताई जाती है कि आपके जीवन में ये समस्याएं आएंगी, तो क्या वो समस्याएं उन लोगों के जीवन में नहीं आ रही हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। तो फिर उनके जीवन में क्यों वो समस्याएं आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि उनकी कुंडली के जो बाकी के पूरे 9 ग्रह हैं वो अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपनी अपनी जिस राशि जिस योग में वो बैठे हैं उसके अनुसार उनको पूरा प्रभाव नव के नव ग्रहों का अपने जीवन में मिल रहा है। और अगर काल सर्प दोष इतना ही बड़ा दोष है जो जिसका नाम ही इतना डराने वाला है, काल सर्प और दोष, तीनों के तीनों जो शब्द है वो डराने वाले हैं। काल सर्प दोष तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो और ज्यादा डरावना शब्द बन के सामने आता है जिसका नाम है काल सर्प दोष। अगर ये इतना ही डरावना है तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उनको एस्ट्रोलॉजर्स ने उपाधि दे दी है उनके काल सर्प दोष को काल सर्प योग की। अब वो ये नहीं बता पाते कि उनका काल सर्प दोष जो है ये योग में क्यों परिवर्तित हो गया। अगर तो कोई काल सर्प दोष वाला व्यक्ति जो है कुंडली में अगर वो अपने जीवन में डाउनफॉल देख रहा है तो सारा का सारा जो इल्जाम है वो काल सर्प दोष के ऊपर लग जाएगा। अगर वही व्यक्ति अगर तरक्की कर लेता है तो उसी काल सर्प दोष को योग का नाम दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये काल सर्प दोष नहीं, काल सर्प योग है। और बोला जाएगा कि काल सर्प योग होने के कारण इसने इतनी तरक्की करी है। देखिए, काल सर्प दोष जो है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको किसी ने भी बताया है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको इस काल सर्प दोष का कोई उपाय कराने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं अपने पिछले 5 से 6 साल की रिसर्च करके फिर बता रहा हूं। जितने कुंडलियां मैंने पिछले 5 से 6 सालों में देखी हैं जिनमें काल सर्प दोष है और उनका जीवन कैसा चल रहा है, और अगर उनके जीवन में समस्याएं हैं तो वो बाकी पूरे 9 के 9 ग्रहों के अनुसार उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, ना कि सिर्फ काल सर्प दोष होने के कारण। इसलिए काल सर्प दोष जो है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आज से ही काल सर्प दोष से डरना बंद करो और इसके उपाय करना बंद करो।